एकदम गलत बात है, एकदम गलत बात है। एमपी साहब का नाम लेना गलत बात है। एमपी शहाबुद्दीन साहब का इतना बड़ा कद था ना, उस कद के छांव में सब आना चाहते हैं। कोई विरोध करके आना चाहता है, कोई पक्ष लेके आना चाहता है। जो नेता हैं ऐसी बयान जो दे रहे हैं, वो कल तक विरोध करते थे, आज उनके इंतकाल के बाद भी उनका विरोध कर रहे हैं और कुछ दिन बीच में पक्ष भी ले रहे थे। वैसे नेताओं को शहाबुद्दीन फोबिया हो चुका है। पहले शहाबुद्दीन का नाम लेके चुनाव जीतते थे, अब तो शहाबुद्दीन साहब है नहीं, अब है हिना मैडम। तब हिना मैडम का नाम ले रहे हैं। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। सिवान में इन दिनों कुछ चैनलों पे लगातार कुछ छोटे बड़े नेताओं को लेकर बयान दिखाया जा रहा है, जो लगातार सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन पर लगातार बयान देकर चर्चाओं में बने रहे। आपको बता दें कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हो चुका है, इसके बावजूद उन पर लगातार बयानबाजी करके वे लोग हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। इसको लेकर हमारे साथ राजद के एक नेता है अफजल इकबाल सन, हम उनसे बात करते हैं। अफजल जी, मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हो चुका है, बावजूद इसके उनके नाम की जो राजनीति है वो नहीं थम रही है। लगातार लोग उनके नामों को लेकर अपनी राजनीति भुनाने में लगे हुए हैं। देखिए, शहाबुद्दीन साहब का इतना बड़ा कद था ना, उस कद के छांव में सब आना चाहते हैं। कोई विरोध करके आना चाहता है, कोई पक्ष लेके आना चाहता है, वे उस साय में आना चाहते हैं। कुछ लोग जो नेता हैं ऐसी बयान जो दे रहे हैं, वो कल तक विरोध करते थे, आज उनके इंतकाल के बाद भी उनका विरोध कर रहे हैं और कुछ दिन बीच में पक्ष भी ले रहे थे। तो उन वैसे नेताओं को शहाबुद्दीन फोबिया हो चुका है। अब तो वो चुनाव जीत नहीं सकते हैं। पहले शहाबुद्दीन का नाम लेके चुनाव जीतते थे, अब तो शहाबुद्दीन साहब है नहीं, अब है हिना मैडम। तब हिना मैडम का नाम ले रहे हैं। तो जो चीज़ उन्होंने एक नेगेटिव पर्सनालिटी शहाबुद्दीन साहब का समाज में बनाया था, नेगेटिव पर्सनालिटी के चलते वो जीते थे। अपना उनका कोई कार्य नहीं है जिससे वो चुनाव जीते। कभी हिंदू मुस्लिम करते थे, कभी नेगेटिव, मतलब एकदम नेगेटिव पर्सनालिटी बनके उन्होंने चुनाव। सिवान के कुछ न्यूज़ चैनलों की भी बात करें तो आप देखेंगे किसी भी छोटे बड़े नेता को उठा ले रहे हैं और सिर्फ शहाबुद्दीन 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 का माला वो न्यूज़ चैनल वाले जप रहे हैं। वैसे चैनलों को क्या कहेंगे? वो सब व्यूअर्स के लिए वो कर रहे हैं। सारे जो नेता हैं व्यूअर्स के लिए। इसके पहले टुन्ना बाबा ने भी कह चुके हैं बहुत लोगों को, हम क्या बोलें, वो सब व्यूअर्स का खेल है, व्यूअर्स के लिए ये सब कर रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। किसी का भी छवि धुमली करना ये बढ़िया चीज़ नहीं है। किसी भी बड़े छोटे नेता को, मतलब कि एक बराबर का नेता को बोलता है तो थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन छोटे नेता को अगर ये बना के बुलवाया जा रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। उसका टुन्ना बाबा जवाब देंगे। क्या आप मानते हैं कि जो नेता विकास पुरुष था, जो द्वितीय स्थान पे था पूरे इंडिया में विकास के मामले में, उनका निधन हो चुका है, लेकिन बार बार उनका नाम लेना कहाँ तक जायज है? एकदम गलत बात है। एमपी साहब का नाम लेना गलत बात है। एमपी साहब के विकास का नाम लीजिए। अगर उनकी तरह अगर विकास किसी ने किया है तो आप बताएं। कुछ लोग कहते हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया। आप बताइए शहाबुद्दीन साहब के अगर 5% भी अगर विकास किया हो किसी भी नेता ने, सिवान के किसी भी नेता ने 5% भी विकास किया हो तो वो बताएं और लोगों के सामने अपना विकास कार्य रखें। शहाबुद्दीन साहब ने जो विकास किया आज वो दिखता है, स्तंभ की तरह दिखता है। आप मुख्यमंत्री जी आते हैं तो शहाबुद्दीन साहब के बनाए हुए राजेंद्र स्टेडियम में आते हैं, मुख्यमंत्री जी आते हैं तो टाउन हॉल में आते हैं शहाबुद्दीन साहब के बनाए। आपका पत्रकार भवन शहाबुद्दीन साहब ने ही कराया था। आप बताइए कौन ऐसा क्षेत्र में उन्होंने विकास नहीं कराया? कोई ऐसा क्षेत्र, मेडिकल का क्षेत्र देखेगा, यूनानी कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, आपको अगर वो इस दुनिया में होते हैं, अगर बाहर होते हैं तो MBBS कॉलेज भी खुल गया होता मेडिकल है। जोंदीकरण कराया सदर हॉस्पिटल का, उसमें ब्लड बैंक बनाया, जो बिहार में उतना बड़ा ब्लड बैंक आज भी नहीं है जो सिवान का ब्लड बैंक है। तो उनके इंतकाल के बाद या उनके जेल में जाने के बाद बहुत सारे चीज़ कम हुए जो सिवान की जनता को नहीं मिल पाया।
चुनाव में अक्सर मोहम्मद शहाबुद्दीन ही मुद्दा रहते हैं। 2024 का चुनाव होने वाला है लोकसभा का, तो क्या लगता है मोहम्मद शहाबुद्दीन नहीं इस बार मुद्दा विकास का होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि सिवान के जितने भी नेता चुनाव 2024 के मैदान में उतरे हैं तो उन्हें सिर्फ विकास के मुद्दे पे उतरना चाहिए, न कि शहाबुद्दीन के नाम पे? विकास के मुद्दे पे सिवान की जनता इस बार चुनाव लड़ने के मूड में है। विकास की बात हो, जिसने विकास किया है उसकी बात हो, या करने वाला वो बताएगा क्या विकास। आप कोई भी चुनाव लड़ो, उसका मैनिफेस्टो अपना जारी करें, आप बताएं कौन सा विकास करेंगे। सिर्फ शहाबुद्दीन साहब का नाम लेने से आपको किसी डॉक्टर से इलाज कराने की ज़रूरत है। शहाबुद्दीन साहब के का नाम लेने से आपको चुनाव में कोई वोट देने वाला अब नहीं है। हिना साहब के बारे में चर्चा हो रही है कि वो लोजपा से चुनाव भी मैदान में उतर सकती है, तो ऐसे में लोजपा बीजेपी के साथ है, तो आप लोग इसे कितना सही मानते हैं? वो बीजेपी के साथ है, लोजपा अभी कोई ऐसा बात नहीं है। अगर मैडम किसी भी दल में जाएंगी या निर्दलीय आएंगी या जिससे आएंगी तो हम लोग उनके साथ होंगे। लोजपा में जाने की जो खबरें हैं वो कितना सही है? ये सब अभी कोई वैसे ट्रैक पे कोई बात ही नहीं हो रहा है। मैडम को फैसला लेना है। मैडम जिस तरह आएंगी चुनाव में उस तरह हम लोग उनके साथ होंगे। जिस रूप में आएंगे उस रूप में हम लोग साथ होंगे उनके। चलिए, तो ये अफजल इकबाल सना थे जो राजद नेता हैं। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, शेयर करें। धन्यवाद।